मैक्सिमा मिनिमा का आज हम लोग फोर्थ एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम का। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे हम लोग निकालते हैं इसको ज़रा एक बार समझिए। अभी तक जो हम लोग निकाल रहे थे वो था लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। ये चैप्टर 17 हो सकता है किसी नए बुक में चैप्टर अलग हो सकता है, क्योंकि आर डी शर्मा सर का बुक है तो मतलब नए वाले बुक में हो सकता है कि 15 हो या 16 या 14 हो, बट ये मैक्सिमा मिनिमा का फोर्थ एक्सरसाइज है। इसमें हम ये बात करेंगे कि जैसे अभी तक मतलब चाहे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, अभी तक जो हम लोगों ने देखा था दैट वाज लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। एक और पॉइंट आपको मिला था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। खैर, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम में क्या कॉन्सेप्ट था, तो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम किसी नेबरहुड में हम लोग निकालते थे। होता क्या था कि जैसे जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका सपोज ग्राफ इस तरीके से, लेट से ग्राफ इस तरीके से है, तो ये जो पॉइंट है दैट इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, और ये जो आप देख रहे हैं दैट इज लोकल मिनिमम। तो इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ था लेकिन अब हमारे पास कोई इंटरवल दे दिया जाएगा, मतलब कि बोल दिया जाएगा भाई दिस इज ए एंड दिस इज बी, लेट से दिस इज बी। ए से बी के बीच में मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। इस इंटरवल में आप क्या करना है, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है। तो जब इंटरवल दे दिया हो तो क्या करेंगे, तो जो काम पहले कर रहे थे वो सारे करेंगे। मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट था y इक्वल टू एफ एक्स दिया होता था तो वो मतलब अभी भी दिया रहेगा। काम क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। ऑफ कोर्स यहाँ भी निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद आप उसको मतलब क्रिटिकल पॉइंट वहाँ से फैक्टराइज कर देना है। इसको फैक्टराइज करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम लोग साइन स्कीम ड्रॉ करते थे। अभी यहाँ पर साइन स्कीम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट जब हमारा निकल जाएगा तो क्या करेंगे, एफ ये जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा, सपोज हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया ए बी सी जो भी आया, तो यहाँ पर एफ ए का वैल्यू निकालना है, एफ बी का वैल्यू निकालना है एंड एफ सी का वैल्यू निकालेंगे। और इंटरवल हमारे पास कुछ दिया होगा, लेट से इंटरवल अभी हमारे पास है, इंटरवल है के एंड दिस इज एम। कोई इंटरवल दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारे वैल्यू तो निकालना ही निकालना है। उसके बाद जो भी इंटरवल दिया रहेगा, जो भी इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल का जो कॉर्नर पॉइंट है, मतलब के और एम, फंक्शन का वैल्यू जैसे के है तो एफ के निकालिए, एम है जो मतलब राइट मोस्ट कॉर्नर पे उस पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालिए। ये निकालना है, ये निकालना है, और इन सारे में देखना है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। जो ग्रेटेस्ट होगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है। तो इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मतलब कैसे निकालेंगे। एक्सरसाइज 17.4 और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चूंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और मतलब साइन स्कीम अभी बनाने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद फंक्शन का वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट पर निकालेंगे, और उसके साथ साथ ये जो इंटरवल दिया हुआ है इस इंटरवल का जो कॉर्नर पॉइंट है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर एंड द राइट मोस्ट कॉर्नर पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, और उन सारे वैल्यू में देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा वैल्यू है, कौन सबसे छोटा वैल्यू है। जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या नहीं तो आप ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल सकते हैं, और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमम, या नहीं तो आप लिस्ट वैल्यू बोल सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं कि दिस इज एफ एक्स, एफ एक्स दिया हुआ है, दिस इज एफ एक्स, एंड ये है हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। भाई यहाँ से डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा आपको 4, और यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा 2x अपॉन 2, ये 2 कैंसिल होगा, दिस इज 4 माइनस एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स को जीरो कर देना है। जैसे ही इसको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 4। ये हो गया आपको क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट।
अब क्या करना है, फंक्शन का वैल्यू 4 पे निकालना है। f4 यदि हम निकालते हैं तो इस फंक्शन में रख दीजिए 4 इंटू 4, दिस इज 4 इंटू 4 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, ये होगा 4 4 जा 16 माइनस 8, तो ये 8 आने वाला है। इसके बाद f माइनस 2 पे निकालेंगे, दिस इज f माइनस 2, ये होगा 4 इंटू माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 होगा एंड दिस इज 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर हम लोग को मिलने वाला है 4 2 जा माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10। अच्छा, ये जो वैल्यू है आपको 45 आई थिंक ये होना चाहिए ये 45 नहीं है बल्कि 4.5 है, दिस इज माइनस 2 से लेकर के 4.5 तक। तो जो राइट मोस्ट कॉर्नर है यहाँ पर माइनस 2 ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारा काम होगा f 4.5 क्या होगा, तो इसमें 4.5 का मतलब हुआ 4.5 का मतलब हुआ 4.5, इट मीन्स 45 अपॉन 10, तो इसको हम लोग 5 से 5 9 जा एंड 5 2 जा 9/2 इसका मतलब हुआ कि f 9/2 हमको कैलकुलेट करना है। तो ये 4 इंटू 9/2 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 81/4 इंटू 2, ये आपको 2 2 जा 4 और यहाँ से 2 9 जा 18 माइनस 81, 4 2 जा 8, इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 8, 18 8 जा ये हो जाएगा 144 माइनस 81, भाई साहब ये देने वाला है 4 माइनस 1 3, 14 माइनस 8 6 एंड दिस इज 8 ये होने वाला है 17, 8 7 पॉइंट समथिंग, 8 7 जा 56 एंड आएगा कुछ भी जो भी आएगा। अब यहाँ से देखिए f4 हम लोग को आया था 8, f माइनस 2 आया था माइनस 10 और ये आया है 7 पॉइंट समथिंग। चूंकि हमको बोला गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हुआ, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 होल 8 7 6 56 एंड दिस इज 7/8, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 8। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है दैट इज 8, ये आंसर हो गया। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम क्या हुआ, एब्सोल्यूट मिनिमम तो ये हो गया आपको, एब्सोल्यूट मिनिमम इज -10 हो गया। यदि एब्सोल्यूट मैक्सिमम आया कहाँ पर, तो दैट इज एट x इक्वल टू 4 पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ मिल रहा है, तो दैट इज -2 पर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बना करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन f(x) हम लोग निकालेंगे, दैट इज 2 इंटू x माइनस 1 होगा और ये 3 का 0। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलने वाला है कि 2 इंटू एक्स माइनस 1 को जैसे ही 0 करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, दैट इज 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो f(x) है उस फंक्शन का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पर और जो इंटरवल दिया हुआ है उसका जो कॉर्नर पॉइंट है, तो अभी 1 पे निकालेंगे। f1 आपको मिलेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 0 प्लस 3 दैट इज 3। इसके बाद कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर क्या है, -3, तो f -3 पे क्या होगा भैया, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा -4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 जो कि 19। और चूंकि 1 ऑलरेडी मेरा क्रिटिकल पॉइंट, देखिए 1 क्रिटिकल पॉइंट भी है और 1 इसका राइट मोस्ट कॉर्नर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। -3 और -3 पे निकालना था जो कि 19 एक क्रिटिकल पॉइंट इससे मैच कर रहा है, तो वही क्रिटिकल पॉइंट था और वही हमारा राइट मोस्ट कॉर्नर भी था, तो हो गया यहीं, बस 2 से काम चल जाएगा। इस दोनों में आप देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है, 19, तो यहाँ बोलेंगे सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो हो गया y का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f(x) दैट इज 19 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f(x) इज 3।
और ये है क्या, इसको लोकल नहीं बोलेंगे, एब्सोल्यूट बोलेंगे, चूंकि इंटरवल दिया है तो। और ये कितना पे आया 19, तो एट एक्स इक्वल टू -3, और ये कितना पे आया है, तो 1 पे। हो गया आंसर। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि कहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और कहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो सबसे पहला काम होगा डेरिवेटिव निकालना, एफ डैश एक्स। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। एफ डैश एक्स दैट इज 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 8 3 जा 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। ये क्यूबिक फंक्शन है। आपको मैंने बताया था कि जब भी डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं तो फैक्टराइज कर लेना चाहिए। फैक्टराइज करेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसमें कांस्टेंट कॉमन आ रहा है, जो भी कांस्टेंट कॉमन आ रहा है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो 12 कॉमन आ रहा है, 12 इज कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 12 टू द 24 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड दिस इज 12 4 द 48। तो ये आपका हो गया। इसके बाद मैंने आपको इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि क्यूबिक फंक्शन को कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लीजिए, या नहीं तो फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज फैक्टराइज करके आप बना सकते हैं। एक फैक्टर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा। फैक्टर मतलब क्या, आपको एक्स का कोई एक ऐसा वैल्यू रखना है जिसके लिए ये 0 हो रहा होगा। तो x का क्या ऐसा वैल्यू हम इसमें रखें ताकि ये 0 हो जाएगा। तो आप देखिए चेक करके, मतलब 0 1 0 1 2 या -1 -2 अप टू 3 तक ये काम हो जाएगा। जैसे हम सपोज यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा। 4 + 2 6, 4 1 रखेंगे तो ये दोनों निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। 1 इसका फैक्टर, मतलब 1 पे ये 0 नहीं हो रहा। तो 2 रख करके देखिए, मतलब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा यदि हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ जा 2 2 जा 4 2 जा 8, दिस इज -8 2 2 जा 4, ठीक है, एंड दिस इज -4। यस, ये 0 हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, जल्दी हो गया 0, नहीं तो कभी कभी टाइम लग जाता है। जैसे 3 पर 4 पर -4 पे आता तो काफ़ी टाइम टेकिंग था, अभी हो गया आसानी से। तो ये 2 पे 0 हो रहा है। मैंने x इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे कि f डैश 2 इज 0। सो हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स हैज अ फैक्टर, क्या है फैक्टर भैया, तो x -2। चूंकि 2 पर x का वैल्यू 2 इसमें रखा, x का वैल्यू 2 रखा तो 0 हो गया। इसका मतलब इसका एक फैक्टर x -2 है। अब इसमें क्या करना है, आपको दो टर्म मतलब पेयर में रखना होगा। पेयर में आपको इस तरीके से इसका टर्म अरेंज करना है कि फैक्टर जो है x -2 आ जाए सारे पेयर में। तो काम कैसे होगा काम कैसे होगा ये देखिए, एफ डैश एक्स लिखना है, 12 मैंने लिखा। अब जरा देखिए यहाँ x³ लिखा हुआ है भाई मेरे, x³ के साथ यहाँ पर क्या ऐसा टर्म रखे ताकि कॉमन लेने पर x -2 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, ये 2x स्क्वायर। पहली बार यदि आप बना रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है, और नहीं तो ये काफ़ी आसान चीज़ है। 2x स्क्वायर, इस दोनों में यदि आप कॉमन लेंगे, इस दोनों में आप कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और फैक्टर क्या बचेगा, तो यहाँ x, यहाँ पर 2, तो x -2। अब क्वेश्चन में देखिए जा करके, यहाँ -2x स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ था तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर x क्या है, 2x + 2, यहाँ पर 2 × x -2, 2 × x -2, यहाँ पर 12, x स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये x -2 + 2 × x -2 एंड दिस इज 12 × x -2 एंड दिस इज x स्क्वायर + 2। एक चीज़ आप समझिए ज़रा, जैसे अभी क्या है, ये फैक्टर थ्योरम नहीं भी लगाएंगे तो भी बन जाएगा। अभी ये इत्फाक है, कोई इंसिडेंस है कि बिना फैक्टर थ्योरम लगाए यदि आप इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x -2 होगा, और इस दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो x -2 होगा। यहाँ पर यदि आप लेते हैं तो x -2, और यहाँ पर लेते हैं तो x -2, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन को इस तरीके से आप डायरेक्ट मतलब फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमको ये चूँकि पता नहीं था, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन क्यूबिक फंक्शन जब भी आएगा तो एक फैक्टर निकाल करके फिर आपको बाकी का अदर फैक्टर निकालना रहता है। तो ये अभी बन गया बिना इस कॉन्सेप्ट को लगाए भी ये बन रहा था अभी, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। खैर एनीवे ये बन गया। अब आप देखिए
ये तो आपका क्वाड्रेटिक है और यहाँ से नो रियल रूट आने वाला है, तो केवल ये जीरो होगा। कहने का मतलब यदि हम एफ डैश एक्स को जीरो करें तो ये यहाँ से हमको एक्स इक्वल टू 2 मिलेगा, जो कि क्रिटिकल पॉइंट है। ये तो आपको पॉजिटिव है, तो यहाँ से एक्स मतलब इमेजिनरी रूट मिलेगा, तो यहाँ से हो गया 2, क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2। अब मैंने क्या बताया कि इस फंक्शन का वैल्यू आपको निकालना है जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उस पर, एंड जो कॉर्नर है लिस्ट एंड मतलब राइट मोस्ट कॉर्नर एंड लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर। तो सबसे पहले हम f0 पे निकालेंगे। यदि हम इसमें f0 रखते हैं फंक्शन में तो ये 25 हमको देने वाला है। इसी फंक्शन में यदि हम f2 रखते हैं, सोचिए f2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 16 3 जा 48 होगा, एंड 2 मतलब 8 8 8 जा 64 होने वाला है, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 एंड 12 4 जा 48, एंड दिस इज 48 2 जा -96 प्लस 25, ये हो गया। यहाँ से इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो ये देने वाला है 48 एंड 48, तो दैट इज 96 प्लस 25, ये हम लोग को दे देगा 6 एंड 5 11 9 2 11, एंड ये हो गया 11 और 1 12 121। दिस इज 121 माइनस 6 एंड 4 10 9 एंड 6 9 एंड 6 15 15 एंड 1 16, इसको माइनस कर दीजिए आप, 10 माइनस 1 दैट इज 9, ये हो जाएगा 5 5 माइनस 2 3, तो ये हम लोगों को दे दिया -39। 0 पे निकल गया, 2 पे निकल गया, अब 3 पे f3 आप देखिए क्या होने वाला है। यदि हम इसमें 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 पे 3 टू दी पावर 4, तो जो कि आपको 81 देने वाला है, तो हम यहाँ पर 81 लिख देते हैं, माइनस 8 इंटू 27 एंड दिस इज प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हम इसको कैलकुलेट नहीं करें, इसको यदि हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब, तो ये पूरा पता चलेगा कि कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है। जहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा होगा दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये काम आप खुद से चेक कर सकते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब सेम चीज है, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहां भी वही कॉन्सेप्ट है। इसको भी इसमें चूंकि पावर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स, यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन 12 इंटू 4/3 एक्स टू दी पावर 4/3 माइनस 1, तो ये आपको हो जाएगा 1/3 माइनस 6 इंटू 1/3 एंड दिस इज एक्स का पावर 1/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -2/3। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 4 जा 16 एक्स 1/3 क्यूब रूट ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -2, और ये 1/x टू दी पावर 2/3। चूंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो इसके लिए हमको 0 करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x 1/3 माइनस x टू दी पावर 2/3, यहाँ से हम लोग को एलसीएम आ जाएगा x टू दी पावर 2/3, ये क्या देने वाला है, तो 8, ये हो जाएगा x हो जाएगा -1, दिस इज 2 इंटू 8x माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 2/3, ये हम लोग का डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। चूँकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो इसको 0 करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिलने वाला है x का वैल्यू 1/8। आगे का काम आपको पता है, फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे इस क्रिटिकल पॉइंट पर और कॉर्नर पॉइंट पे। तो f-1, यदि f-1 हमको कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे तो 12 और -1 टू दी पावर 4/3 माइनस 6 एंड -1 एंड क्यूब रूट, तो ये आपको देने वाला है 12 इंटू, चूँकि माइनस, इसको हम लोग -1 का पावर 1/3 लिख सकते हैं, और फिर पूरे का पावर 4 -6
क्यूब रूट ऑफ -1, ये -1 देगा। यहाँ से 12, ये क्यूब रूट ऑफ -1 होने वाला है, लेकिन पावर में 4 लगा है तो पॉजिटिव कर देगा। ये हो जाएगा +6, दिस इज 12, दिस इज 1 + 6, 12 + 6 आपको 18। तो यहाँ से f-1 पे हम लोग को जो फंक्शन का वैल्यू मिला वो हो गया 18। अब आइए हम चेक करते हैं f1 पे एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब 1 पे क्या होगा। तो 1 पे 12, 1 का 4th रूट मतलब 4/3, 1 टू द पावर 4/3, तो ये 1 ही आएगा। -6 × 1, 12 - 6, ये 6 आएगा। f फंक्शन का वैल्यू इस क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होने वाला है, 1/8, तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर 1/8 का पावर 1/3 मैंने पहले लिखा, और फिर इसका पावर मैंने कर दिया 4। अब यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 1/8 लिखा हुआ है, पावर 1/3। आप ध्यान से देखिए तो ये क्या होगा, 12, ठीक है भाई, ये क्यूब रूट ऑफ 1/8 है, तो ये 1/2 देगा, और 1/2 का पावर 4 हो जाएगा, तो ये 1/16 आ जाएगा आपको। यहाँ से -6 और ये 1/2, ये 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, यहाँ पर हम लोग को देने वाला है 3/4 -3। भाई ये 4 होगा, 3 होगा, -3 4 जा 12 होने वाला है, 12 - 3 -9, 12 - 3 -12, तो ये हो जाएगा -9/4। अब आप देखिए सबसे मैक्सिमम ये हो गया आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एंड ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मिनिमम। तो हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हुआ, तो दैट इज f1 है, सॉरी f-1, और वो आपका 18 है। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम दिस इज f1/8, 1/8 पर एब्सोल्यूट मिनिमम है, दैट इज -9/4। तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम का क्वेश्चन बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं आसानी से। ये ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन है, इसको जरा हम लोग देखते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और कैसे मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले dy/dx f'(x), दिस इज 2 cos x, और cos का डिफरेंशिएशन -sin x, फिर प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos x। भाई यहाँ कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए cos x, तो cos x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ -2 sin x बचेगा। करना क्या है, dy/dx को 0 करना है, f'(x) को 0 करेंगे, मतलब cos x × 1 - 2 sin x, इसको 0 किया, और यदि इसको 0 करेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर हैं, एक cos x और एक ये, तो दोनों को बारी बारी से लेकर के चलेंगे। cos x = 0, आइदर दिस और 1 - 2 sin x, ये 0 होने वाला है। भाई cos x 0 है, cos x 0 कहने का मतलब x क्या होना चाहिए, चूंकि आपको 0 से जीरो से पाई की बात हो रही है, तो ये आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कहाँ 0 होता है, कॉस तो ऐसे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 3π/2 5π/2 -π/2 -3π/2 इस तरह तरीके से। लेकिन चूंकि हमको 0 से पाई में ही निकालना है, तो एक ही वैल्यू होने वाला है, दैट इज π/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x, इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो sin x का वैल्यू 1/2 मिलेगा, और sin x आपको पता होना चाहिए कि sin x क्या है, पॉजिटिव 1/2। तो ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है, तो x का वैल्यू मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं x का वैल्यू या तो मतलब 30 डिग्री मतलब π/6, या तो π/6 बोलना है, या नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई -π/6। तो हमारे पास x मिल गया π/6 एंड दिस इज 5π/6। तो ये तीन क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास, 3 क्रिटिकल पॉइंट आया जो इंटरवल दिया हुआ था, और इंटरवल का जो दोनों कॉर्नर है। अब क्या काम रहेगा, तो जो फंक्शन दिया हुआ है, चूंकि हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम पूछता तब तो साइन स्कीम बना लेते इस क्रिटिकल पॉइंट पर, और वहाँ से हम लोग पता कर सकते थे। लेकिन चूंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा है, तो क्या करेंगे, फंक्शन का जो वैल्यू है इन सारे क्रिटिकल पॉइंट पर एलोंग विथ जो इंटरवल दिया है
उसका जो लिस्ट मतलब जो कॉर्नर पॉइंट है, लिस्ट मतलब क्या, ये लेफ्ट कॉर्नर वाले और ग्रेटेस्ट जो मतलब राइट मोस्ट कॉर्नर पर है, उस दोनों पर निकालेंगे। तो आइए बारी बारी से निकालते हैं। जैसे एफ फंक्शन का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले π/2 पर। तो एफ π/2 पर, π/2 पे कॉस π/2 0 होता है, तो sin π/2 sin π/2 1 होगा। फिर हम निकालेंगे एफ π/6। एफ π/6 क्या होगा भैया, ये 30 डिग्री, यहाँ पर cos 30 डिग्री होता है, cos 30 डिग्री, रूट 3/2 होल स्क्वायर कर दीजिए तो 3/4 एंड दिस इज साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री आपको 1/2 होगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये बन गया मतलब 3/4 प्लस 2/4, ये हो जाएगा आपको 5/4। और नेक्स्ट है एफ 5π/6 पर निकालना है। तो भाई एफ 5π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कॉस में रख देना है, कॉस स्क्वायर 5π/6 5π/6 एंड साइन 5π/6 कॉस 5π/6। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा, ये एक्चुअली कॉस लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, कॉस पाई माइनस थीटा पाई माइनस π/6, तो चूंकि ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर π/6 होने वाला है प्लस साइन 5π/6। ये cos π/6 cos 30 डिग्री, फिर से cos 30 डिग्री आपको रूट 3/2 होता है, रूट 3/2 का होल स्क्वायर कर देना है तो ये हो जाएगा आपको 3/4 प्लस साइन 5π/6। तो ये आपको देने वाला है फिर से 1/2 मतलब 1/2, यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है तो ये 5/4। एफ π/6 पर भी वही मिलने वाला है। दूसरी बात, एफ यहाँ पर 0 पर, फंक्शन का वैल्यू 0 पर क्या होने वाला है, तो भाई 0 पर यदि हम जाते हैं, 0 पे यदि जाते हैं तो cos 0 1 होता है तो 1 sin 0 0 हो जाएगा। एफ पाई पे क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू पाई पे जाएंगे तो cos पाई -1 होता है, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन पाई 0 होगा। अब आप इसमें देखिए कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये सबसे मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा वैल्यू है, तो ये आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और ये आपको 1 जो है मिनिमम है, तो आप 0 पे या पाई पे मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम, ये हो जाएगा आपको एब्सोल्यूट मिनिमम। तो लिखना ये है कि मतलब सो हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये हो गया आपको 5/4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम जो हो गया दैट इज 1 एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज मतलब 4 मैक्सिमम मिनिमम का, एंड आर.डी. शर्मा सर का बुक था, इसको हम लोग कंप्लीट किए। इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर मतलब वर्ड प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी दिक्कत होती है, नाम ही है वर्ड प्रॉब्लम, और उसमें जो लिखा रहता है वो लैंग्वेज में लिखा रहता है सारा, तो उससे बातें पहले एक्सट्रैक्ट करना रहता है, फिर जा करके उसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मतलब आगे का जो एक्सरसाइज है उसको सही से मतलब प्रैक्टिस करिए, उसको बनाइए, और फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग नए लेक्चर में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।